अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये 10वीं जमात की मश्क नंबर 1.1 का दूसरा सवाल है। हमने पिछले वीडियो में मश्क नंबर 1.1 के पहले सवाल को हल किया था और अखिली 10 के तक़सीमी एल्गोरिथम को समझा था। अगर कोई लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इससे पहले का पार्ट देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है बोर्ड पर। सवाल है, अखिली 10 के नज़री तक़सीम से साबित कीजिए कि कोई भी ताक़ सही अदद 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 की शक्ल में होता है, जहाँ q एक सही अदद है। हमें देखना है, ये साबित करना है कि कोई भी ताक़ सही अदद क्या होता है, 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 की शक्ल में होता है। चलिए सवाल को हल करेंगे। ये जो 6q जमा 1 है वो दरअसल a मसावी है bq जमा r की शक्ल में मौजूद है। जैसा कि हमने अखिली 10 के मसले की शर्त देखी थी, वो शर्त क्या है, r जो है 0 से बड़ा या मसावी होता है और b से छोटा होता है। अब हमारे पास b क्या है, यहाँ पर 6 है, तब r क्या होगा, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आप r की कदर 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जो r है वो बड़ा रहेगा 0 से या उसके मसावी रहेगा, लेकिन r जो है b से छोटा होगा और b क्या है अपने पास 6 है। अब 6 से छोटा मतलब क्या होगा, वो 5 होगा। तो इस लिहाज से हम इस a मसावी bq जमा r यानी कि इस शक्ल में सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले है, यहाँ पर पहले क्या लिया गया है, यहाँ पर r दिया गया है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 6q जमा r की जगह पर क्या लिखा जाएगा, पहला 0। उसके बाद 6q जमा r की जगह पर क्या लिखा जाएगा, अगला नंबर 1। उसके बाद 6q जमा r की अगली कीमत क्या है, 2। उसके बाद r की कीमत क्या लिखी जाएगी, 6q जमा 3। उसी तरीके से 6q जमा 4 और अगला 6q जमा 5, 6q जमा 5। तो देखेंगे यहाँ पर मिसाल के तौर पे 6q जमा 0 क्या होगा, ये 6q होगा। अगर हम q की कदर अगर 1 रखते हैं तो ये 6 कन 6, अगर q की कदर 2 रखते हैं 6 दूनी 12। अगले मुकाम पर यहाँ पर देखेंगे 6q जमा 1 है, यानी कि 6q की जगह पर 1, फिर जमा 1, 6 कन 6, 6 जमा 1 कितने हो गए, 7। अगर q की कदर 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 12 जमा 1 कितने हो जाएंगे, 13। इसी तरीके से यहाँ पर 6q जमा 2 यानी कि 6q की कीमत सेम 1 रखेंगे, यहाँ पर जमा 2, 6 कन 6, 6 जमा 2 कितने हो जाएंगे, 8। 6 ज़रब 2 जमा 2, 6 दूनी 12, 12 जमा 2 कितने हो गए, 14। अगला मुकाम 6, यहाँ पर भी q की कीमत सेम, यानी कि यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 6 ज़रब 1 जमा 3, 6 कन 6, 6 जमा 3 कितने हुए, 9। 6 अब यहाँ पर q की कदर रखेंगे हम 2 जमा 3, 6 दूनी 12, 12 जमा 3 कितने हो गए, 15। यहाँ पर देखेंगे q की कीमत 6q जमा 4 में q की कीमत रखेंगे 1 जमा 4, 6 कन 6, 6 जमा 4 हुए 10। अगला सेम q की कदर रखेंगे यहाँ पर 2 जमा 4, 6 दूनी 12, 12 जमा 4 कितने हुए, 16। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6q जमा 1, यहाँ पर भी हम q की कदर रखेंगे 1 जमा 5, 6 कन 6, 6 जमा 5 कितने हुए, 11। अब q की कदर रखेंगे 2, 2 जमा 5, 6 ज़रब 2 कितने हुए, 6 दूनी 12, 12 जमा 5 कितने होंगे, 17। चलिए देखेंगे कि इनके नताइज क्या हासिल हुए। 6q जमा 0 यानी कि ये बन गया 6q, तब यहाँ पर हमें 6 और 12 हासिल हुआ। तो ये कौन से आदाद है, ये है जुफ्त आदाद, यानी कि ऐसे आदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जुफ्त आदाद कहलाते हैं। जैसा कि अगला सवाल है यहाँ पर जो हमने हल किया, 6q जमा 1, हमें क्या हासिल हुआ, 7 हासिल हुआ और 13 हासिल हुआ। ये क्या है, ये है
ताख आदाद, यानी कि ऐसे आदाद जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी एक बचता है, वो क्या कहलाते हैं? ताख आदाद। अगला देखेंगे 6q जमा 2, यहाँ पर हमें 8 हासिल हो रहा है और 14, ये कौन से आदाद है? ये जुफ्त आदाद है। इसी तरीके से 9 और 15, ये क्या है? ये ताख आदाद है। और यहाँ पर अगला है 10 और ये 16, ये भी क्या है? ये जुफ्त आदाद है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 6q जमा 5 में, यहाँ पर हमें 11 हासिल हुआ और 17 हासिल हुआ, ये कौन से आदाद है? ये ताख आदाद है। हमें क्या मालूम करना था? हमें ये मालूम करना था कि ताख सही आदाद 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 की शक्ल में होता है। हमें ये साबित करना था। हमें 6q जमा 0 पे क्या हासिल हुआ? जुफ्त अदद। 6q जमा 1 पे क्या हासिल हुआ? ताख अदद। लिखेंगे यहाँ पर हम 6q जमा 1 कामा 6q जमा 2 पर हमें क्या हासिल हुआ? जुफ्त आदाद। 6q जमा 3 पर हमें क्या हासिल हुआ? ताख आदाद, यानी कि 6q जमा 3 कामा 6q जमा 4 पे हमें क्या हासिल हुआ? जुफ्त आदाद। और 6q जमा 5 पर हमें क्या हासिल हुआ? ताख आदाद। 6q जमा 5 लिखेंगे हम कोई भी ताख सही अदद 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 की शक्ल में होता है। चलिए बढ़ते